ओम नारायण हरि। आज हम सभी सप्तम अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तुलसी प्रिय विष्णु भगवान की अनुकंपा से हम कार्तिक मास में उनकी कथा का आनंद ले रहे हैं। आज के अध्याय में हम तुलसी के महत्व, शिव और इंद्र का उपाख्यान और जलंधर की उत्पत्ति, उसका जन्म और वृंदा से उसके विवाह की बड़ी ही मधुर कथा का श्रवण करेंगे। अतः आप सावधान होकर के सुने। अथ सप्तमो अध्यायः। शौनक उवाच। कार्तिकस्य च महात्म्यं तुलसीभवम् कथयस्व प्रसादेन समास व्यासतस्तथा। सूत उवाच। एतवेद पुरा पृष्टो नारदः पृथुना मुने इतिहासपर्शेंग तदुक्तं कथयामि ते। शौनक जी सूत जी से पूछ रहे हैं। शौनक जी ने कहा, हे प्रभु सूत जी, अब आप कृपा कर कार्तिक मास तथा तुलसी के महात्म्य का विस्तृत वर्णन करें। सूत जी बोले, इस संबंध में मैं एक आपको प्राचीन उपाख्यान सुनाना चाहता हूँ। प्राचीन काल में पृथु नामक राजा ने नारद जी से यही बात पूछी थी। पृथु महाराज का जो जीवन चरित्र है और उनकी जो पत्नी अर्ची, दोनों ही विष्णु भगवान के अंश कहे गए हैं और दोनों की कथा श्रीमद् भागवत विस्तृत रूप से है। आज हम जो इस भूमि पर रहते हैं, इस भूमि को जो पृथ्वी नाम कहा गया, ये पृथ्वी के द्वारा ही इस भूमि का नाम जो है पृथ्वी हुआ है। जाने नारद जी से एक बात पूछी थी। तब इतिहास प्रसंग में उन्होंने जो कुछ कहा था वही मैं कहता हूँ। पृथु बोले, आपने कार्तिक मास के व्रत और कार्तिक मास में तुलसी के मूल में विष्णु के महात्म्य का वर्णन किया है। आपने ये कहा है कि जो तुलसी है वो विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है। अतः मैं तुलसी के महात्म्य के विषय पूछना चाहता हूँ। आप पूर्व इतिहास का विस्तार पूर्वक कहे। हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुलसी की भगवान से प्रीति किस प्रकार हुई। मतलब तुलसी और नारायण प्रभु आपस में एक दूसरे से उनका कैसे संबंध जुड़ा, ऐसी कौन सी ये कथा है जिसके कारण से तुलसी जो है भगवान की अतिशय प्रिय हुई। ये जो है राजा महाराज पृथु जो है पूछना चाहते हैं। उन्होंने नारद जी के सामने ये प्रश्न कर दिया। आप तो सर्वज्ञ है, अतः मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। नारद जी बोले, है राजन, तुलसी से श्री हरि के संबंध का प्राचीन इतिहास तुमसे कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में देवराज इंद्र देवताओं तथा अप्सराओं को साथ लेकर शिव जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। जैसे उन्होंने शिव भवन में प्रवेश किया, वैसे ही वहां उन्होंने भीम कर्मा भयंकर नेत्र वाले पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है? शंकर जी कहाँ गए हैं? हमें उनसे मिलना है। परंतु कई बार इंद्र के पूछने पर वह कुछ नहीं बोला। तब इंद्र ने क्रोध कर कहा कि तूने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, अतः दुर्बुद्धि, मैं तुझे अपने वज्र से मारता हूँ, देखूं तेरी रक्षा कौन करता है। यह कहकर इंद्र ने उस पर अपना वज्र का प्रहार किया। वज्र प्रहार से उसका कंठ नीला पड़ गया तथा वर्ज भी जलकर नष्ट हो गया। तब वह व्यक्ति ऐसा क्रुद्ध हुआ जैसे कि रुद्र
अपने तेज से सबको जलाते समय क्रुद्ध होते हैं। ये देखकर बृहस्पति हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा इंद्र भूमि पर दंडवत लेटकर स्तुति करने लगे, क्योंकि दोनों ने ये जान लिया कि यही साक्षात शिव हैं। बृहस्पति ने कहा, हे देवादिदेव, हे त्र्यंबकम, हे कपर्दी, हे त्रिपुरारी, हे सर्व, हे अंधकारी, हे विरूप, हे स्वरूप, हे शंभु, हे पिनाकी, हे यज्ञ विध्वंसनी तथा हे यज्ञों के फलदाता, आपको नमस्कार है। हे कालांतक, हे काल भोगधर, हे ब्रह्मा का सिर काटने वाले, हे ब्राह्मणों के पोषक, आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, इस प्रकार बृहस्पति द्वारा स्तुति किए जाने पर अपने नेत्रों की ज्वाला से तीनों लोकों को भस्म करने में समर्थ शिवजी ने कहा। शिवजी बोले, हे ब्रह्मा जी, हम तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। तब बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप इस शरणागत इंद्र की दृष्टा को क्षमा कर इसकी रक्षा करें। आपके नेत्रों से निकलने वाली अग्नि शांत हो जाए। ये सुनकर शिव जी बोले, हे बृहस्पति, ये ज्वाला अब भाल नेत्र में वापस प्रविष्ट तो नहीं हो सकती, परंतु मैं इसे दूर फेंक देता हूँ। शंकर जी के तीसरे नेत्र से ये ज्वाला निकली है, अभी वापस तो जा नहीं सकती। अब शंकर जी कह रहे कि मेरे पास का उपाय है कि मैं इस ज्वाला को खींच करके बाहर की तरफ के दूसरे स्थान पर फेंक देता हूँ, ताकि ये इंद्र को पीड़ा ना पहुँचा सके। नारद जी बोले, ये कहकर शंकर जी ने उस अग्नि को हाथ में पकड़कर गंगा और सागर के संगम वाले एक स्थान पर फेंक दिया। तब वे अग्नि एक बालक का रूप धारण कर रोने चिल्लाने लगा, जिसे सुनकर पृथ्वी भी कांप उठी तथा स्वर्ग से ही सातों लोक बहरे जैसे हो गए। जब ब्रह्मा जी ने उस शब्द को सुना तो वे आश्चर्यचकित होकर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ उस बालक को समुद्र की गोद में देखकर उन्होंने पूछा, ये अद्भुत बालक किसका है? ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर समुद्र ने उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया तथा प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहा कि हे ब्रह्मा जी, हे जगत गुरु, गंगा तथा समुद्र के संगम में उत्पन्न हुआ ये मेरा ही पुत्र है, आप इसके जात कर्म आदि संस्कार करें। नारद जी बोले, समुद्र को इस प्रकार बोलते हुए देखकर वह बालक ब्रह्मा जी की दाढ़ी को अपने हाथ से पकड़कर बार बार खींचने लगा। बाल स्वभाव होता है, ब्रह्मा जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी है, वो बालक जो है उसको खींच रहा है। दाढ़ी के ज़्यादा जोर से खिंच जाने से ब्रह्मा जी की आंखों में पानी भर आया। इस समय ब्रह्मा जी ने सागर से कहा। ब्रह्मा जी बोले, इसने मेरी आंखों से निकले हुए जल को धारण किया है, अतः इस बालक का नाम जलंधर होगा। यह तुरंत ही युवा हो जाएगा और वेद शास्त्रों का प्रकांड पंडित बनेगा। भगवान शंकर को छोड़कर ये सभी से अवध्य रहेगा, यानी केवल भगवान शंकर के ही द्वारा मारा जाएगा और किसी के द्वारा ये नहीं मारा जाएगा। नारद जी बोले, जिस स्थान पर यह उत्पन्न हुआ है वहीं समाप्त भी होगा। यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक कराया। शुक्राचार्य जो हैं वो असुरों के, दैत्यों के जो हैं वो गुरु हैं, और उन्हें बुला करके जलंधर का राज्याभिषेक उन्होंने करवाया। तब समुद्र ने प्रसन्न नेत्रों से अपने पुत्र के मुख को देखा, फिर उसकी पत्नी के रूप में कालनेमी नामक राक्षस से उसकी पुत्री वृंदा की मांग की। फिर जलंधर का विवाह वृंदा के साथ हो गया। दैत्यराज कालनेमी ने उसका विवाह प्रसन्नता पूर्वक जलंधर के साथ कर दिया। पतिव्रता तथा मधुर भाषणी वृंदा को हृदय से लगाकर जलंधर रात दिन उत्सव मनाने लगा। जलंधर के आगमन पर वृंदा पाद्य, अर्घ्य तथा आसन देती एवं पंखे से स्वयं ही हवा करती थी। वे सदैव पति की सेवा के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती थी।
पतिव्रता स्त्री अपने पति को सदैव नारायण के समान समझकर सेवा करती है। यहाँ पर वृंदा के पतिव्रता स्वभाव का वर्णन जो है यहाँ पर नारद जी करते हैं कि वृंदा ने जलंधर से विवाह किया और अपनी पतिव्रता शक्ति से उसने शक्तिशाली और बलशाली किया। जिस प्रकार सपेरा अपनी शक्ति से सर्प को बिल से बाहर खींच लेता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री भी अपने धर्म का पालन करते हुए अपने पति को स्वर्ग तक पहुंचाती है। जो स्त्री अपने पति के साथ स्वर्ग को जाती है, वे अपने माता पिता कुल में उत्तम जो है उसे भी पवित्र कर देती है। अपनी पतिव्रता स्त्री और अपने जो है ताकत के बल पे जलंधर जो है शक्तिशाली हो गया था, और जो दैत्य पूर्व काल में देवताओं से पराजित होकर पाताल में रहने लगे थे, वे सब अब जलंधर का आश्रय पाकर भूमंडल पर निर्भय होकर के विचरने लगे। एक बार जलंधर ने राहु का कटा हुआ सिर देखकर शुक्राचार्य जी से पूछा, हे गुरुदेव, ऐसा किसने किया है? तब शुक्राचार्य ने जलंधर से राहु का सर कटने, तब शुक्राचार्य जी ने जलंधर से राहु का सर कटने, समुद्र से रत्नों को निकालने तथा दैत्यों का अनादर होने आदि की घटनाओं का वर्णन किया। उस समय अमृत के लिए अपने पिता समुद्र के मंथन की बात सुनकर जलंधर के नेत्र क्रोध से जलने लगे। तदुपरांत जलंधर ने अपने घस्मर नामक एक दूत को इंद्र के पास भेजा। वे इंद्र की सुधर्मा सभा में शीघ्र ही जा पहुंचा। उसने इंद्र को नमस्कार भी ना करते हुए अभिमान पूर्वक यह कहा, मुझे दैत्यराज समुद्र पुत्र जलंधर ने यहाँ भेजा है, मैं उनका दूत हूँ। उन्होंने जो कहा है उसे सुनिए। आपने हमारे पिता का पर्वत के द्वारा मंथन क्यों किया? उसमें जो भी रत्न निकाले गए हैं उन्हें हमको दे दीजिए। जलंधर दूत के ऐसे शब्दों को सुनकर देवराज इंद्र कुछ चकित, कुछ भयभीत तथा कुछ क्रोधित होकर इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, हे दूत सुनो, समुद्र से हमने डरे हुए पर्वतों को अपने हृदय में बिठाया था तथा उसने ही हमारे शत्रु राक्षसों को भी अपनी गोद में स्थान देकर अभय किया था। इसलिए समुद्र में असुर लोग छुपे थे, हमने समुद्र का मंथन किया था। समुद्र का एक पुत्र शंखासुर भी था, देवताओं से शत्रुता करने लगा था, उसे हमारे अनुज विष्णु ने नष्ट कर दिया था। समुद्र के मथने का यथार्थ कारण हमने तुम्हें बता दिया है। नारद जी ने कहा, हे पृथु, इस प्रकार इंद्र द्वारा समझाया गया दूत वापस लौट गया और उसने दैत्यराज जलंधर से सब वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर जलंधर के होठ क्रोध के आवेश में कांपने लगे। वह देवताओं को जीतने की युक्ति सोचने लगा। वह चारों दिशाओं से और पाताल से करोड़ों राक्षसों को एकत्र कर इंद्र के नंदन कानन में जा पहुंचा। जलंधर द्वारा अमरावती को घिरा हुआ देखकर देवतागण भी युद्ध करने के लिए आ गए। फिर देवता तथा राक्षसों की सेनाएं एक दूसरे पर मूसल, परिघ, बाण, गदा, शक्ति तथा परशु आदि से आक्रमण करने लगी। देवता तथा राक्षस एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, जिसके कारण क्षण भर में ही इतना रक्त बह उठा कि उससे सारी सेना डूब गई प्रतीत होने लगी। युद्ध में गिरे हुए हाथियों, घोड़ों तथा पैदल सैनिकों से रणभूमि ऐसी लग रही थी जैसी कि बादल की छटाओं द्वारा संध्या शोभायमान होती है। शुक्राचार्य अपने मंत्रोच्चारण द्वारा जल के छींटे दे देकर युद्ध में मरे हुए राक्षसों को पुनर्जीवित कर रहे थे। इधर देवताओं के गुरु बृहस्पति भी द्रोणाचल से औषधि ला लाकर देवताओं को जीवित कर रहे थे। युद्ध में मरे हुए देवताओं को पुनर्जीवित होते हुए देख जलंधर ने क्रुद्ध होकर शुक्राचार्य से इस प्रकार कहा। जलंधर बोला, मैंने सुना है कि
संजीवनी विद्या को आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा मारे गए देवता पुनर्जीवित क्यों हो रहे हैं? शुक्राचार्य बोले, देव गुरु बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियाँ ला लाकर उन्हें जीवित कर रहे हैं, अतः तुम उस पर्वत को उठा लाओ। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, शुक्राचार्य के ये कहते ही दैत्यराज जलंधर द्रोणाचल पर्वत को उठाकर लाया और समुद्र में फेंक आया तथा पुनः युद्ध क्षेत्र में आ डटा। उसके बाद जब बृहस्पति मरे हुए देवताओं को जिलाने के लिए औषधि लेने हेतु पुनः द्रोणाचल पर्वत वाले स्थान पर गए तो वहां उन्हें वे पर्वत नहीं दिखाई दिया। उस समय बृहस्पति ये समझ गए कि अब दैत्यराज जलंधर से हम पराजित हो जाएंगे। उन्होंने देवताओं से इस प्रकार कहा। बृहस्पति बोले, हे देवताओं, तुम यहाँ से भाग जाओ, अब तुम इस महादैत्य पर विजय नहीं पा सकोगे और जीवित भी नहीं लौट सकोगे। ये दैत्य भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है। इंद्र ने जैसा किया है उसका स्मरण करो। बृहस्पति के इन वचनों को सुनकर दैत्य द्वारा मारे जाते हुए भयभीत देवतागण सब दिशाओं में भाग गए। देवताओं को भागा हुआ देखकर जलंधर ने शंख, भेरी आदि विजय वाद्यों को बजाते हुए इंद्र की अमरावती में प्रवेश किया। इंद्र आदि सभी देवता वहां से भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जा छिपे। उसके पश्चात जलंधर भी सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया और इंद्र आदि देवताओं के अधिकार शंभु आदि राक्षसों को सौंप दिए। नारद जी बोले, तब दैत्यराज को पुनः आता हुआ देखकर भय कंपित इंद्र आदि सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करना आरंभ कर दिया। देवता बोले, हे प्रभु, आपने मत्स्य, कच्छप आदि अनेक स्वरूप धारण करके अपने भक्तों का कार्य संपादित किया है। आप संतापहारी, ब्रह्मादि सृष्टि का पोषण करने वाले तथा संहार करने वाले एवं शंख, चक्र, गदा, पद्म को अपने हाथों में धारण करने वाले हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप रमावल्लभ, असुर संहारी, गरुड़ पर सवारी करने वाले, पीताम्बरधारी, यज्ञादि के क्रियावर्धक तथा शरणागत रक्षक हैं। आपको अनेक बार नमस्कार है। हे विष्णु, आप देवताओं के दुख रूपी पर्वत को नष्ट करने हेतु वज्र स्वरूप, शेष सैया तथा सूर्य एवं चंद्र जैसे नेत्रों वाले हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। देवताओं की करुण पुकार सुन करके दैत्यहारी विष्णु अवगत हो गए। तब उन्होंने खिन्न मन से गरुड़ पर जा बैठे। उन्हें जाते हुए देख लक्ष्मी जी ने उनसे इस प्रकार कहा। लक्ष्मी बोली, हे स्वामी, आप शीघ्रता से जाने के लिए तैयार हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है आप कहीं युद्ध करने जा रहे हैं। विष्णु बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को रुला रखा है और देवता मुझे अपनी सहायता के लिए बुला रहे हैं, अतः मैं उनसे युद्ध करने जा रहा हूँ। देखिए, जलंधर यहाँ पे लक्ष्मी जी का भाई है, क्योंकि लक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है। समुद्र लक्ष्मी जी के पिता है और जलंधर को भी समुद्र ने अपना बेटा कहा है। तो इसलिए जो है विष्णु जी ने इस तरह से लक्ष्मी जी को संबोधित किया है। लक्ष्मी बोली, हे कृपानिधे, मैं आपकी सदैव प्रिय तथा भक्त रही हूँ, तब आप मेरे भाई को युद्ध में क्यों मारोगे? श्री विष्णु बोले, जलंधर भगवान रुद्र के अंश से पैदा हुआ है, उसे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद भी प्राप्त है और वह तुम्हारा प्रिय भी है, अतः वह मेरे द्वारा नहीं मारा जाएगा। नारद जी बोले, यह कहकर विष्णु जी शंख, चक्र, गदा तथा तलवार हाथ में लेकर गरुड़ पर सवार हो अत्यंत शीघ्रता पूर्वक संग्राम करने हेतु उस ओर चल दिए जहाँ वह दैत्यराज जलंधर उपस्थित था। उस समय विष्णु के वाहन गरुड़ के पंखों की तीव्र वायु से युद्ध क्षेत्र में मरे हुए राक्षस आकाश में बादलों की भांति उड़ने लगे। उस वायु से दैत्य को प्रपीड़ित देखकर जलंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए।
तब विष्णु और जलंधर के बीच महाघोर संग्राम होने लगा तथा आकाश बाणों से भर गया। फिर विष्णु ने दैत्यराज जलंधर के पताका, छत्र, धनुष तथा घोड़ों को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। फिर उसकी छाती पर भी एक बाण से आघात किया। तभी जलंधर ने भी सामने पहुंचकर अपनी गदा द्वारा गरुड़ के मस्तक पर गहरा आघात किया, जिससे गरुड़ जी भूमि पर गिर पड़े। तदुपरांत विष्णु जी ने हंसते हुए अपनी तलवार द्वारा जलंधर की गदा को काट गिराया। तब जलंधर ने विष्णु की छाती पर मुक्के से प्रहार किया। फिर महाबली विष्णु तथा जलंधर दोनों मल्ल युद्ध करने लगे। उनकी भुजाओं, घूसों तथा जांघों के शब्द से सारी पृथ्वी शब्दायमान हो उठी। फिर विष्णु ने सुंदर संग्राम करते हुए अपनी मेघ जैसी गंभीर वाणी में जलंधर से कहा। विष्णु जी बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारे विक्रम को देखकर, तुम्हारे शौर्य बल को देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। अतः तुम जो भी, यहाँ तक कि अदेय वरदान भी यदि मांगोगे तो उसे हम देंगे। हम तुम्हारी बहन के पति हैं, अतः हमारे तुम्हारे बीच युद्ध होना ठीक नहीं है। तुम्हारी जो इच्छा हो वह हमसे मांग लो। जलंधर बोला, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा गरुड़ के साथ मेरे घर में निवास करें। नारद जी बोले, ये सुनकर भगवान विष्णु ऐसा ही होगा कहकर लक्ष्मी तथा सभी देवताओं के साथ जलंधर के नगर में निवास करने लगे। तब जलंधर अपने दैत्य साथियों को देवताओं के अधिकारी पदों पर नियुक्त कर पुनः शांति पूर्वक पृथ्वी तल पर लौट आया। देवता, गंधर्व तथा सिद्धों ने जो कुछ रत्न एकत्र किए थे उन सब को अपने अधिकार में लेकर वह तीनों लोकों का शासन करने लगा। निशुंभु नामक महाबली दैत्य को पाताल लोक में स्थापित कर उसने शेष आदि नागों को भी अपने अधिकार में कर लिया। उस समुद्र पुत्र जलंधर ने देवता, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, राक्षस तथा मनुष्य आदि को भी अपने नगर में बसा लिया। इस प्रकार दैत्यराज जलंधर पूर्ववासियों को अपनी प्रजा और पुत्र की भांति मानकर धर्म पूर्वक पालन करने लगा। धर्म पूर्वक राज्य चलाने वाले जलंधर के राज्य में कोई रोगी, दुर्बल, दुखी, दीन नहीं दिखाई देता था। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान तथा लक्ष्मी को धर्मात्मा जलंधर द्वारा शासित राज्य में देखने के लिए मैं भी वहां गया था। इसमें जलंधर के जन्म की और उसकी वीरता की गाथा कही गई है, लेकिन उसको जो सुलक्षणा थी असुर की बेटी वृंदा, लेकिन ऐसी सुलक्षणा सती पत्नी मिली जिसके कारण से जलंधर को भी धर्मात्मा राजा कहा जाने लगा। उसने अपना राज्य स्थापित किया तीनों लोकों में, लेकिन कोई रोगी नहीं था, कोई दुखी, दुर्बल, दीन नहीं दिखाई देता था। ये सब प्रभाव वृंदा की पतिव्रता धर्म का पालन करने से ही ये संभव हुआ। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये जलंधरोपाख्यानम नाम सप्तमो अध्यायः। कथा को यहीं पर विराम देंगे। कल 5वें दिन की जो कथा रहेगी उसमें भी हम जलंधर और शिव जी का जो परस्पर युद्ध रहा उसका हम बहुत ही सुंदर और मधुर कथा जो है हम सभी मिलकर के श्रवण करेंगे। अतः भगवान हरि को नमन करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए ओम